नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान। देश की सियासत में उस वक़्त किसान एक सेंटर पावर बना हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझाऊँगा विस्तार से। और इसकी जो मैं बात कह रहा हूँ कि देश में किसान सेंटर पावर बन रहा है, इसकी वजह क्या है, उसको मैं आपको उदाहरण देकर भी समझाऊँगा। और आखिरकार अब क्या चीज़ें निकलती हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। असल में लोकसभा में बजट सत्र शुरू हुआ है, हम सब जानते हैं। बजट केंद्र सरकार की तरफ से 23 जुलाई को बजट पारित हुआ। लेकिन इस बार इस बजट सत्र में बजट पर चर्चा से इतर ज़्यादा चर्चा किसानों पर, खास तौर पर एमएसपी पर चर्चा हो रही है। बजट सत्र पर होना ये चाहिए था कि बजट सत्र पर बजट में जो चीज़ें पारित हुई हैं, उसको लेकर बहस होती, चर्चाएँ होती सदन के अंदर। लेकिन लगातार पक्ष भी और विपक्ष भी, विपक्ष से शुरुआत हुई और पक्ष की तरफ से पलटवार हुआ है। हम सब ये देख रहे हैं कि एमएसपी के मुद्दे पर। और ये कुल जमा जो चीज़ें हैं एमएसपी का मुद्दा, एमएसपी गारंटी का मुद्दा, ये किसानों से जुड़ा हुआ है, हर कोई जानता है क्योंकि पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है, इससे पहले भी जो एक आंदोलन था। और एमएसपी गारंटी कानून की माँग को लेकर एक लंबा संघर्ष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसान संगठन कर रहे हैं और इसी कड़ी में किसान जो हैं, वो सड़क की लड़ाई को संसद तक ले जाने में सफल हुए हैं, जिसमें राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से किसानों की मुलाकात हुई थी और एमएसपी गारंटी के मुद्दे को सदन में रखने पर उन्होंने मांग की थी। कुल जमा अगर हम देखें तो ये निकल कर आती है कि सदन के अंदर एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं, सपा के नेता सवाल पूछ रहे हैं, अकाली दल के नेता सवाल पूछ रहे हैं, टीएमसी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। कुल जमा तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी जो विपक्ष इंडी अलायंस से जुड़े हुए हैं या विपक्षी दल में जो शामिल लोग राजनीतिक दल के नेता हैं, वो तमाम जो हैं मौजूदा वक्त में एमएसपी गारंटी कानून और किसानों की मुद्दों की किसानों की समस्याओं को सदन पर रख रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? हमने देखा कि बीते दिनों ही जब सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया या कहूँ कि जब एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर जब विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा गया, तो शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी के मुद्दे पर यानी शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा सरकार में कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने सरकार को यानी कि बचाते हुए विपक्ष यानी कि यूपीए सरकार का कैबिनेट नोट संसद में सार्वजनिक कर दिया, जिसमें एमएसपी या कहें कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी तय करने का पर जो स्टैंड था उस वक्त में यूपीए सरकार का, मनमोहन सरकार का, वो सार्वजनिक कर दिया और उसके पीछे मनमोहन सिंह सरकार की राजनीति को भी सार्वजनिक करने की कोशिश की। ये बेहतर है कि पक्ष बचाव कर रहा है, विपक्ष लगातार आक्रामक है। लेकिन ये हुआ क्यों? हो क्यों रहा है? अभी जैसा कि माना जा रहा है कि अभी 12 अगस्त तक संसद होनी है और इस बीच भी लगातार एमएसपी गारंटी मुद्दे पर या और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर लगातार विपक्ष जो है संसद से सांसदों से चुभने वाले सवाल पूछेंगे। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि इस बार संसद में एमएसपी पर घमासान होना है, उसकी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये आखिरकार क्यों हो रहा है? इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मौजूदा वक़्त में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि देश की राजनीति में किसान सेंटर पावर बनकर उभर रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्या है? क्यों देश की राजनीति में किसान चर्चा का केंद्र बन रहे हैं? या मैं कहूँ कि देश की राजनीति में क्यों किसान शक्ति का केंद्र बन रहे हैं? ये एक बहुत क्योंकि आंदोलन सिर्फ एक हिस्से में है पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर, दूसरे सिरे में कोई आंदोलन नहीं है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इसकी जड़ें बेशक बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, लगातार किसानों का आंदोलन है, लेकिन इन जड़ों को मजबूती दी है बीते लोकसभा चुनाव में। बीते लोकसभा चुनाव में जहाँ पर पे एनडीए यानी कि मोदी भाजपा को अ, जब नुकसान हुआ, उस नुकसान की जो वजह निकल कर आती है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर किसान फैक्टर निकल कर आया है। हरियाणा में कैसे जो सीटें कम हो गई, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ और यही नुकसान जो है वो यूपी में भी दिखाई पड़ता है। हालाँकि यूपी की राजनीति में इसे कहीं न कहीं पर भाजपा गठबंधन में दरार की स्थिति को देखा सॉरी भाजपा संगठन में दरार की या मनमुटाव की स्थिति को देखा जा रहा है। लेकिन
बेशक ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है कि यूपी में भी खेती किसानी यानी किसान से जुड़ा मुद्दा है, जिसमें छुट्टा पशु हो गया, गन्ने के दाम हो गए, तमाम विषय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं प्रभावी रहे हैं और ये नाराज़गी कहीं न कहीं जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुई है। और अब इसी किसान वोट बैंक को पाने के लिए विपक्ष की कवायद है और इसी विपक्ष की कवायद में कांग्रेस जिसका नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस जैसा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी एमएसपी गारंटी कानून को प्रमुखता से जगह दी थी और विपक्षी दल पंजाब में भी हम देखते हैं कि पंजाब में भी बहुत छटपटाहट है कांग्रेस और अकाली दल के बीच कि वो किसानों के मुद्दों को ग्रैब करें। हमने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने बैठक बुलाई थी, तो उसमें अकाली दल से हरसिमरत कौर आई और पंजाब से जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं अमरिंदर राजा वणिंग, वो भी आए थे और दोनों के बीच उस वक्त की जो तल्खियां थी, जो बताते हैं लोग अंदर की तल्खियां थी और वो किसानों को अपने खेमे में लाने के लिए जब पंजाब कांग्रेस उनको राहुल गांधी से मिलाने की लगातार अप्रोच कर रही थी, तो इसी बीच हरसिमरत कौर बादल की तरफ से ऐसा पब्लिक किया गया या पटल पे रखा गया कि एमएसपी गारंटी के मुद्दे पर वो प्राइवेट बिल लेकर आ रही है। तो ये किसानों के मुद्दों को क्रेडिट कर लेने की एक अच्छी कोशिश थी वहां पर पे हमने दिखाई दी। इसी के साथ साथ ही हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हरियाणा की विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी किसानों को लुभाने की कोशिशें हैं। तो इसको लेकर भी कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से प्याज सोयाबीन सोयाबीन तमाम दूध के जो इश्यूज आए हैं वो देखे हमने और कैसे तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद स्वीकारा कि कहीं ना कहीं प्याज सोयाबीन और तमाम विषयों पर हम वो आप सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने मंच पे स्वीकारा था। तो ये एक पूरा सिनेरियो जो चेंज हो रहा है, उस सिनेरियो में किसान जो है वो राजनीतिक दलों के सेंटर पे बन रहे हैं। अब अभी तक ये बात सच है कि अभी तक सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों को कभी तक भी ये समझ में नहीं आया, जिसमें चाहे कांग्रेस हो या मौजूदा बीजेपी सरकार हो, कि समझ में नहीं आया कि किसान भी एक बड़ा वोट बैंक है। ये हर कोई समझता है, लेकिन किसानों की नाराजगी को कभी भी उस तरीके से नहीं लिया गया। ये पहली बार है। मैं स्वाभाविक तौर पर ये कहूंगा कि अपनी स्मृतियों में पहली बार है, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है नो डाउट, लेकिन मेरी स्मृतियों में ये पहली बार है, या मैं कहूँ कि पिछले कुछ दशकों में ये पहली बार हो रहा है कि किसानों की नाराजगी विपक्ष को प्रभावित कर रही है और विपक्ष का आक्रामक अंदाज और किसानों की नाराजगी सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो देश की राजनीतिक दिशा बदल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसानों की जो राजनीतिक ताकत है, जिसका वोट बैंक के तौर पर जो असर दिखाई दिया है, वो अब राजनीतिक दलों को डरा रहा है और इस वक्त मौजूदा इन परिस्थितियों में देश का जो किसान है वो राजनीति में सेंटर पावर बनकर उभरा है और देश की जो किसान राजनीति है, क्योंकि उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। मैं छोटा सा कारण बताऊंगा, अगर उसको समझने बात करेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ जो पैटर्न है, इकोनॉमिक मॉडल जो सेट है, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। देश में बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं, रोजगार कम होते जा रहे हैं। गाँव से शहरों की तरफ इस तेजी से बहुत पलायन हुआ था, लेकिन शहर जो है वो गाँव को या ग्रामीण आबादी को या उस पलायन को शिफ्ट करने में असफल हुए हैं। तो अर्थशास्त्री भी गाँव की तरफ देख रहे हैं, खेती की तरफ देख रहे हैं। तो इस परिस्थितियों में जब बहुत जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, रोजगार कम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी की दर अधिक बढ़ती जा रही है, गाँव में इस बात को लेकर गुस्सा है, शहरों में भी जो बड़ी आबादी है रोजगार को लेकर असुरक्षित है, तकनीकी बदल रही है, तो खेती में संभावनाएं नजर आ रही हैं और किसान अपने आप में राजनीति के सुपर पावर बन रहे हैं और किसानों को लुभाने और मनाने की कोशिशें राजनीतिक दलों से की तरफ से अब और तेज होंगी आने वाले सालों में। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।